हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हर्जिस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोटोथेरेपी पे। आपने देखा होगा इमेज में कि ऐसी मशीनें हम बहुत बार हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ फिर बोल देते हैं कई सारे डॉक्टर कि आपके बच्चे को थोड़ा मतलब जॉन्डिस की प्रॉब्लम आई है, हम उसको फोटोथेरेपी में रखेंगे। तो ऐसी मशीन्स होती हैं, तो इस मशीन को बोल देते हैं फोटोथेरेपी का प्रोसीजर। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे, फोटोथेरेपी क्या है, उसकी क्या टाइप्स है, क्या इंडिकेशंस है और ये कैसे काम करती है और किन-किन बातों का हमने ध्यान रखना है अगर कोई जो बेबी है वो फोटोथेरेपी मशीन में रखा गया है और इसके क्या एडवांटेज हैं, तो क्या नुकसान भी हैं। तो होल टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो जो इसके नोट्स हैं मैंने इसमें बनाए हैं बहुत ही ईज़ी हैं, जो आपको बहुत ईज़िली समझ आ जाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे क्या है। फोटोथेरेपी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस। तो सबसे पहले जो फोटोथेरेपी है, ये नियोनेटल जॉन्डिस को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। यूजिंग ब्लू लाइट, इसमें ब्लू लाइट यूज़ की जाती है, आप इमेज में देख सकते हो। ब्लू लाइट है वो यूज़ की जाती है। तो जो क्या करती है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो लिपिड सॉल्युबल होता है, बिलीरुबिन को कन्वर्ट कर देती है। द स्किन इनटू अ वाटर सॉल्युबल, मतलब अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो लिपिड सॉल्युबल होता है स्किन में, उसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देती है। इन द स्किन इनटू वाटर सॉल्युबल में दैट बेबी कैन एक्सक्रीट थ्रू यूरिन एंड स्टूल। तो उससे क्या है, जो कि इजली वो बिलीरुबिन को यूरिन एंड स्टूल के थ्रू रिलीज कर सकता है बॉडी में से। तो उससे क्या है, एक्सेसिव जो बिलीरुबिन है वो निकल जाता है। तो फोटोथेरेपी क्या है जी, एक ऐसा ट्रीटमेंट है, अगर इसका बाइवा क्वेश्चन भी आ सकते, कोई आपसे पूछ भी सकते हैं टीचर कि फोटोथेरेपी क्या है जी। एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो न्यूनेटल जॉन्डिस, जॉन्डिस को, न्यू बॉर्न जॉन्डिस जिनको हो जाता है न्यू बॉर्न को, उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। सेकंड, इसमें ब्लू लाइट यूज होती है। तो जो मेन पॉइंट है वो क्या है, जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है इन द स्किन, उसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देता है, ये मेन पॉइंट है। उससे क्या है, बेबी कैन एक्सक्रीट थ्रू यूरिन एंड स्टूल के थ्रू एक्सेसिव बिलीरुबिन को बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ फोटोथेरेपी। मेनली इसकी टू टाइप है। फर्स्ट हम बात करेंगे कन्वेंशनल फोटोथेरेपी, जिसमें क्या है, फ्लोरोसेंट और एलईडी ब्लू लैंप लाइट है वो यूज की जाती है। आप इमेज में देख सकते हैं, ब्लू लाइट है, फ्लोरोसेंट है, वो यूज की जाती है। ये डायरेक्ट बेबी की स्किन पे पड़ती है, तो जो इसकी स्किन होती है बेबी की, वो इसको ऑब्जर्व कर लेती है और जो बिलिरुबिन की ब्रेकडाउन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइप आ गई फाइबर ऑप्टिक फोटोथेरेपी, जिसको हम बिल्ली ब्लैंकेट भी बोलते हैं, जो कि एक पोर्टेबल डिवाइस है। मतलब हम इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव इजीली कर सकते हैं, जो पोर्टेबल होते हैं। ज़्यादातर इसको घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मेनली क्या होता है कि फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसपोर्ट दिस लाइट, जो लाइट है, ब्लू लाइट है, फ्रॉम द इल्यूमिनेटर टू द स्पेशल पैड। मतलब जो इसमें लाइट क्रिएट होती है वो एक नीचे पैड बने होते हैं, उसमें आती है। मतलब ईज़िली आपको ऐसे समझ आ जाएगा कि इसमें जो बेबी होता है उसको कवर करके इन पैड्स के ऊपर रख देते हैं। मतलब एक पैड की तरह होता है, उसमें लाइट आती है तो बेबी को उसके ऊपर रख देते हैं। मतलब ये डायरेक्टली जो लाइट है वो बेबी के स्किन पे ट्रांसपोर्ट होती है। तो जैसे जो कन्वेंशनल था, उसमें आपने देखा होगा कि जो लाइट है वो ऊपर से पड़ रही है स्किन पे। पर जो फाइबर ऑप्टिक फोटोथेरेपी है, इसमें स्पेशल पैड होते हैं जिसमें लाइट आती है। तो उसमें क्या है कि बेबी को कवर करके उसके ऊपर रख देते हैं, मतलब डायरेक्टली स्किन के साथ टच होके, मतलब उसको हमने ऊपर रख दिया। आई होप आप समझ गए होंगे कि उसको बेबी को कवर करके उसके ऊपर रख देना है। जो फर्स्ट टाइप थी उसमें लाइट ऊपर से पड़ रही थी, पर इसमें आप देख सकते हैं इमेज में, बेबी को कवर करके उन पैड के ऊपर रख देना है।
तो नेक्स्ट आ गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आपने एक बात है वो उसकी जो फोटोथेरेपी उसकी डेफिनेशन में भी याद रखनी है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भी याद रखनी है कि इसमें एक लाइट यूज होती है, ब्लू लाइट। लाइट कन्वर्ट्स अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो कि लिपिड सॉल्युबल होता है, उसको एक्सक्रीटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, मतलब वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देती है, जिससे क्या है जो एक्सेसिव बिलीरुबिन होता है वो वाटर एंड स्टूल के थ्रू बेबी की बॉडी में से निकल जाता है। आपने ये बात बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है कि इसमें ब्लू लाइट यूज होती है जो कि अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को, जो लिपिड सॉल्युबल होता है उसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देती है और उसके थ्रू क्या है बेबी के जो एक्सेसिव बिलीरुबिन होता है वो यूरिन एंड स्टूल के थ्रू निकल जाता है। तो ये तीन किन पे काम करती है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे काम करती है, फोटो आइसोमर्स पे और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स पे। तो आपने इन तीन पॉइंट को एज इट याद रखना है और उसके साथ साथ आपने जो फर्स्ट लाइन है उसको याद रहे जिसकी डेफिनेशन भी है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी है। तो नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर ऑफ फोटोथेरेपी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो फर्स्टली बात करते हैं कि मतलब कौन कौन से पॉइंट है जो हमने याद रखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग फोटोथेरेपी प्रोसीजर के लिए और एज वेल एज बेबी के लिए। तो फर्स्टली अनड्रेस द बेबी, डाइपर ओनली, बेबी को बिल्कुल उसके कपड़े उतार देने हैं, सिर्फ उसके डाइपर लगाना है और उसके साथ साथ उसकी जो आईज है उसको कवर रखना है। आप इमेज में देख सकते हैं कि डाइपर सिर्फ लगा के रखना है और पूरी बॉडी है कपड़े उतार देने हैं। तो आईज एंड जेनाइटल एरिया कवर, तो उसकी जो आईज है आप इमेज में देख सकते हैं। जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने टू टू पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं। एक तो उसकी जो आईज है वो कवर होनी चाहिए, जब भी बेबी को हमने फोटोथेरेपी प्रोसीजर देना उसकी आईज कवर होनी चाहिए और उसका जेनाइटल एरिया है वो कवर होना चाहिए, क्योंकि आईज पे जो लाइट जाएगी वो उसको डैमेज कर सकती है आईज को। हैंड जो जेनाइटल एरिया है मतलब टू प्रिवेंट कैंसर, कैंसर वगैरह जैसी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए जो जेनाइटल एरिया है उसको कवर रखना है। तो फोटोथेरेपी में हमने क्या टू पॉइंट्स का ध्यान रखना है, बेबी का कौन कौन सी दो एरिया है वो कवर करने हैं, आईज एंड जेनाइटल एरिया। फिर आ गया लाइट सोर्स वेव लेंथ 420 टू 490 नैनोमीटर। जो उसकी लाइट पड़ रही है उसकी जो वेव लेंथ है वो 420 टू 490 नैनोमीटर तक ही होनी चाहिए, ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर आ गया डिस्टेंस बिटवीन लैंप, जो बेबी है और उसका जो लैंप है उसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 30 टू 45 सेंटीमीटर। फिर आ गया मैक्सिमम स्किन एक्सपोजर, हमने आईज और जेनाइटल एरिया को कवर करके जो बाकी बॉडी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट के अंडर रखना है। ऐसे नहीं है कि हमने उसकी लेग्स को एक्सपोज नहीं किया या आर्म्स को पूरी तरह एक्सपोज नहीं किया, थोड़ी बॉडी उसकी मतलब एक्सपोज है थोड़ी कवर है, ऐसे नहीं करना। दो एरिया को छोड़कर बाकी सारी बॉडी को एक्सपोज करना है। फिर अगर बेबी शुड बी टर्न एवरी 2 to 3 आवर, बेबी को 2 to 3 आवर हमने टर्न करना है, साइड वगैरह दिलवानी है ताकि जो उसकी पूरी बॉडी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट है फोटोथेरेपी है उसकी लाइट जा सके। फिर अगर मोनिटर टेम्परेचर एवरी 2 आवर, जो बेबी का टेम्परेचर वो हमने एवरी 2 आवर चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड एडिशनल आईवी फ्लूइड्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, तो जो भी उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो भी डॉक्टर ने हमें आईवी फ्लूइड्स ऑर्डर किए हैं, जितनी अमाउंट ऑर्डर की है जितनी डोज है वो हमने देनी है ताकि जो डिहाइड्रेशन ना हो। फिर आ गया मॉनिटर यूरिन एंड स्टूल आउटपुट, तो जो हमने पहले बात की है कि जे यूरिन या स्टूल के थ्रू जो एक्सेसिव बिलीरुबिन है वो बाहर निकलता है, तो हमने यूरिन एंड स्टूल की जो आउटपुट है उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है। फिर आ गया सीरम बिलीरुबिन लेवल्स मस्ट चेक एट लीस्ट एवरी 12 आवर, तो 12 आवरली जो बिलीरुबिन का लेवल है वो हमने चेक करना है। तो जब उसका नॉर्मल लेवल आ गया तो फोटोथेरेपी है वो डॉक्टर के ऑर्डर से हमने स्टॉप कर देनी है। तो ये था सारा प्रोसीजर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो नेक्स्ट आ गया इंडिकेशंस ऑफ फोटोथेरेपी। तो आपको मतलब वाइवा में टीचर्स पूछ सकते हैं कि
2 कंडीशंस क्या हैं जिसमें मतलब क्या इंडिकेशन है फोटोथेरेपी की जिसमें हम बेबी को मतलब फोटोथेरेपी देनी है। तो एक तो जैसे कि हमने बिलीरुबिन बेबी का न्यूबॉर्न बेबीज़ का बढ़ जाता है उस कंडीशन उसके उसके बिना हम कौन-सी कंडीशन में फोटोथेरेपी दे सकते हैं। फर्स्ट आपने 2 पॉइंट्स इनको याद रखना है। फर्स्ट तो हमने जो पहले बात की अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया मतलब जब बेबी के ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल बड़ा होता है अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया उस कंडीशन में हमें फोटोथेरेपी देनी है तो क्यों दी जाती है टू प्रिवेंट कर्निक्टरस। तो कर्निक्टरस एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें क्या होता है कि बिलीरुबिन का अनकंजुगेटेड आपने ये वर्ड याद रखना है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो बेबी के ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है तो उससे क्या है बेबी का ब्रेन है वो डैमेज हो सकता है तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए मतलब उस कंडीशन को बोल देते हैं कर्निक्टरस। उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए फोटोथेरेपी दी जाती है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया इसमें हमने अनकंजुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनीमिया को याद रखना है अनकंजुगेटेड वर्ड याद रखना है। तो सेकंड पॉइंट है हिमोलिटिक डिजीज। अगर न्यू बॉर्न को कोई हिमोलिटिक डिजीज है मतलब ब्लड के रिलेटेड कोई डिजीज है जिस कंडीशन में बेबी का बिलीरुबिन लेवल बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में फोटोथेरेपी दे सकते हैं जैसे कि आर एच ए बी ओ इनकॉम्पैटिबिलिटी। तो इन दो कंडीशन में हमने फोटोथेरेपी देनी है इन दोनों पॉइंट को आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट आ गया साइड इफेक्ट। एक हमें बात करेंगे कॉमन क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बेबी को लेस कॉमन एंड बहुत ही रेयर। तो फर्स्ट है कॉमन बेबी को लूज टूल हो सकते हैं डिहाइड्रेशन हो सकती है उसको अगर हमने मतलब उसका जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन नहीं किया बेबी की बॉडी पे रैशेस पड़ जाते हैं रेड रेड कलर के। हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया बेबी का टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। और फिर आ गया लेस कॉमन जो आपने याद रखना है ब्रॉन्ज सिंड्रोम हो जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डार्क ग्रे ब्राउन डिस्कलरेशन जो बेबी है वो डार्क ग्रे ब्राउन डिस्कलरेशन टाइप उसकी स्किन हो जाती है डार्क ग्रे हो सकती है जहाँ पे ब्राउन ऐसी स्किन हो जाती है। फिर आ गया बहुत ही रेयर अगर बेबी के जो आईज हैं उसको कवर ना किया जाए बेबी का रेटिनल जो रेटिना है वो डैमेज हो सकता है अगर उसको हमने कवर नहीं किया जो हमने पहले बात की है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेबी की आइज कवर होनी चाहिए जहाँ फिर हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है बेबी को। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ फोटोथेरेपी। एडवांटेज इसका मेन क्या फायदा है फर्स्ट सेफ है नॉन इन्वेसिव है मतलब कि सॉरी इसमें कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगता बेबी के मतलब कि कोई प्रिक वगैरह नहीं होगा जैसे आईवी कैनुला वगैरह मतलब बाहर से कुछ बेबी की स्किन पे प्रिक नहीं होगा कोई भी मतलब जो नॉन इन्वेसिव कोई मतलब कुछ भी कट वगैरह नहीं लगेगा। तो बाहर से ही लाइट जा रही है तो ईजी है। अफेक्टिव इन प्रिवेंटिव कनेक्टर्स जो कनेक्टर्स हमने बात की है कि इंसेफलोपैथी बेबी के बिलीरुबिन जो ब्रेन को डैमेज कर देते हैं उस चीज के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। फिर ये तो हो गए इसके फायदे। फिर आ गया लिमिटेशंस मतलब अ, किस कंडीशन में इसको यूज नहीं कर सकते। नॉट यूजफुल इन कंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनिमिया। आपको जे पॉइंट समझ आएगा उससे पहले आपको एक और बात बतानी पड़ेगी कि जो बिलीरुबिन है बॉडी में वो एक टू टाइप का है एक कंजुगेटेड एंड कंजुगेटेड एंड अनकंजुगेटेड। तो जो हमने पहले बात की है कि जो फोटोथेरेपी वो अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनुमिया को प्रिवेंट करता है पर अगर उसका कंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया है बेबी को मतलब वाटर सॉल्युबल बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है तो उसमें ये यूजफुल नहीं है। ये सिर्फ यूजफुल है अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिन के लिए तो नॉट यूजफुल फॉर कंजुगेटेड बिलीरुबिन के लिए। फिर आ गया मे रिक्वायर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इफ बिलीरुबिन राइट डिस्पाइट थेरेपी। अगर हमने फोटोथेरेपी है उसके सेशन बेबी को अच्छे से दिए हैं उसके बावजूद भी बेबी का बिलीरुबिन लेवल कम नहीं हुआ नॉर्मल रेंज पे नहीं आया तो उस कंडीशन में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ेगी मतलब बेबी को फ्रेश ब्लड देना पड़ेगा। तो ये था हमारा सारा फोटोथेरेपी सेशन। तो अगर आपको अच्छा लगा आपको इजीली समझ आया मेरे चैनल को लाइक करना शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो इन लास्ट थैंक यू।